मैडम चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं बता सकती हैं। मैडम चीफ मिनिस्टर क्या दिखाती हैं? मुसलमानों के ईद के दिन आकर सर पे अपने पल्ले सर पे ओढ़ के ऐसा दुआ करते, और आप लोग क्या करते हो? उससे पेट भरता, उससे नौकरी मिलती, बच्चों को स्कूल मिलता, अस्पताल मिलता, पुलिस से जुल्म का खात्मा होता। मगर ये इनका ड्रामा, सर पे ओढ़ो, हाथ उठाओ, अल्लाहू अकबर, ये नाटक है। ये गवर्नमेंट का डेटा है, मेरा नहीं है। 6 और 14 साल की उम्र के 15% मुस्लिम बच्चे स्कूल के बाहर हैं। आपको मालूम, यूपी और बिहार के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान बच्चे आउट ऑफ स्कूल कहां पर है? बंगाल में। बंगाल में ये क्यों नहीं किया आपने? मैं रोका क्या आपको? आप स्कूल खोल देते। 30 साल लेफ्ट की हुकूमत, उससे पहले कांग्रेस की हुकूमत, 10 साल से टीएमसी की सरकार, किसने रोका था आपको स्कूल खोलने से? क्या यह बात सच नहीं है कि जितने सेकेंडरी और हायर स्कूल हैं वो मुर्शिदाबाद में, मालदा में, दिनाजपुर में नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर बड़ी तादाद में मुस्लिम माइनॉरिटी रहती है। कहां पर ये स्कूल ज्यादा है? दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग में है, बंकुरा में है। आप बताइए फिर ये क्यों, आप यहां क्यों नहीं खोलते? आप यहां पर खोलना चाहिए ना जहां पर जरूरत है। मगर नहीं, ममता बनर्जी बोलेंगे वो ऐसी गद्दार है, लेफ्ट कांग्रेस बोलेंगे बी टीम है। अरे मैं सब कुछ हूं बाबा, तुमने स्कूल क्यों नहीं खोला? इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा, आपको मालूम कि मुर्शिदाबाद जिले में 50% स्कूल के बच्चों को मिड डे मील स्कीम नहीं मिलता। अब तो खैर कोविड से स्कूल बंद है, मगर 2019 से क्यों नहीं देते आप मिड डे मील स्कीम? बच्चों को स्कूल में खाना दिया जाता है पूरे भारत में। 50% स्कूल्स में मुर्शिदाबाद में मिड डे मील स्कीम नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? ठीक है ममता दीदी, मैं गद्दार हूं, मानता हूं कांग्रेस लेफ्ट वालों, मैं भी टीम हूं। बताओ फिर तुम स्कूल में खाना क्यों नहीं देते? ये तुम्हारा डेटा है, मेरा नहीं है। और फिर लेफ्ट के लोग बोलते हैं हम मुसलमान को जमीन दिए। 3/4 मुस्लिम्स ऑफ बंगाल हैव नो लैंड, जमीन नहीं दिए, और आप झूठ बोलते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। फिर उसके बाद आप देख लीजिए कि 6 सबसे बदतरीन डिस्ट्रिक्ट जो हैं हेल्थ के एतबार से, 3 के 3 तो 50% मुस्लिम माइनॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट हैं। आप क्यों नहीं खोले अस्पताल? वहां पर खोलना था ना, मैं रोका आपको। ठीक है, मैं गद्दार हूं, बी टीम हूं, मैं उनसे पैसे लिया, उनसे जो भी होगा अलग बात है, मगर ये काम आप क्यों नहीं करे? इनको इसी बात का हम सब सवाल करते हैं तो इनको तकलीफ हो जाती है। और मैं मुर्शिदाबाद की हमारी मां और बहनों को बताना चाह रहा हूं, मुर्शिदाबाद जिले के मां और बहनों को बताना चाह रहा हूं, जो 50% हमारी मां और बहनें बीड़ी बनाती ना। अब आप मेरी बात सुन लो। क्या आपने टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट के किसी एक लीडर से सुना कि नरेंद्र मोदी की सरकार एक नया रूल बना रही टोबैको के ऊपर, तंबाकू के ऊपर, उससे लाखों बीड़ी बनाने वालों की नौकरियां चले जाएंगी? मैं 1 महीना पहले नरेंद्र मोदी की हुकूमत को, गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि कोप्टा में अमेंडमेंट्स मत लाइए। भारत में 85 लाख बीड़ी बनाने वाली और उसमें 70% महिलाएं। अगर वो कोप्टा का अमेंडमेंट आएगा तो लाखों नौकरियां चले जाएंगी बीड़ियों की। इस पर कोई टीएमसी क्यों नहीं बोलती? क्यों नहीं बोलती ममता बनर्जी मोदी को कि ये बोलो इस बारे में? ना कांग्रेस बोलती है, ना लेफ्ट बोलती है। बीड़ी का क्या बनाती हमारी मां और बहनें यहां पर। फिर आप वो भी देख लीजिए। अच्छा, मैं गद्दार हूं, ममता बनर्जी बोलती मैं गद्दार हूं, कांग्रेस बोलती कि मैं बी टीम हूं। अच्छा ये बताओ,
पूरे बंगाल में 25.4% घर में टैप वाटर है, पानी का टैप वाटर है। मुसलमान को खाली 15% क्यों है? गद्दारों को पानी नहीं पिलाते ममता बनर्जी? आप बी टीम को पानी नहीं पिलाते क्या आप? 15% मुस्लिम के पास अच्छा ड्रेनेज लाइन, पूरे बंगाल में 31.6% घर में ड्रेनेज लाइन है। कितने मुस्लिम माइनॉरिटी के पास है? 15.2%। क्या यह ठीक है? मुझे गाली दो, आप दिल भर के गाली दो, शायद आपका दिल मुतमईन होता होगा, रात में अच्छी नींद आती होगी, मगर ये सवाल का जवाब दो ना। इस सवाल का जवाब कौन देगा? मुर्शिदाबाद में आपको मालूम कि सबसे जहरीला पानी यहां पर मिलता है। मुर्शिदाबाद में आर्सेनिक पानी मिलता है, आर्सेनिक पानी, लाल रंग का पानी मिलता है, और उसमें पानी का क्या है? 3000 पार्ट्स पर बिलियन है। WHO बोलता है कि 300 लिमिट होना चाहिए। मुर्शिदाबाद में 3000 पार्ट्स पर बिलियन आर्सेनिक पानी मिलता है। क्या कर रही टीएमसी? क्या किया लेफ्ट ने, क्या किया कांग्रेस ने, जो मुर्शिदाबाद मालदा में बरसों से तुम्हारा एमपी, तुम्हारा एमएलए जीत के आ रहा, तुम तो साफ पानी नहीं पिला सकते, आर्सेनिक पानी आप देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर वहीं पर आप देखिए मगरबी बंगाल में हायर एजुकेशन का सर्वे हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। कितने मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चे हायर एजुकेशन में पढ़ रहे मालूम आपको? बंगाल में मुसलमानों का पॉपुलेशन क्या है? 2011 का सेंसस कहता है 27-28%। हायर एजुकेशन में बंगाल के कॉलेजों में खाली 7.8 बच्चे पढ़ रहे हैं। 7.8। कितने टीचर है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, जादवपुर प्रेसिडेंसी में मुस्लिम टीचर 3.6 है। ममता जी, मैं गद्दार हूं ना? आप मुझे सलाह देना था, ये बच्चों को नौकरी क्यों नहीं देते आप? और फिर आपको जानकर हैरत होगी, 11% हायर एजुकेशन में मुस्लिम्स हैं और 7.8% टीचर्स हैं। 27% 2011 का पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन है। आपको मालूम बंगाल में मुस्लिम एम्प्लॉयमेंट कितना है? कितनी नौकरियां गवर्नमेंट में आपको मालूम? 27% पॉपुलेशन है मुस्लिम माइनॉरिटी का, और गवर्नमेंट में ममता बनर्जी हो या कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, ओनली 6% मुस्लिम्स आज एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट में। 27% पॉपुलेशन, 6% नौकरी। और तीसरा आ जाइए आप, कितने जेल में है मुसलमान मालूम आपको? कितने जेल में है मुसलमान आपको मालूम? अभी बंगाल के कितने जेल में मालूम तुमको? तुम्हारी आबादी मुस्लिम अकलियत की आबादी 27%, गवर्नमेंट में नौकरी 6%, जेल में कितने मालूम? 38%। थाली मारने का नहीं है, सोचने का है। थाली मत मारो, सोचो मेरी बात को। ममता बनर्जी बोलती मैं गद्दार हूं, कांग्रेस लेफ्ट बोलती मैं बी टीम हूं। ठीक है, मैं मान लेता हूं तुम सच हो, मगर ये क्या है फिर? ये बर्बादी की दास्तान किसने की? ये बर्बाद किसने किया मुझे? तुम तो मेरा वोट लेकर चले गए, तुम तो मेरा वोट ले लिए ना, मगर तुमने क्या दिया मेरे बच्चों को? स्कूल दिया नहीं दिया, कॉलेज में एडमिशन दिया नहीं दिया, तुमने गवर्नमेंट में नौकरी दी नहीं दी, तुमने मेरे घर में पानी की लाइन दी नहीं दी, तुमने मुझे पीने का साफ पानी दिया नहीं दिया, तुमने मुझे क्या दिया? क्या दिया? तुमने मुझे जेल में डालकर मेरे नौजवानों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। ये पॉइंट है मेरे भाई। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी बंगाल को नहीं आना। मैं आपको सच्चाई से हर चीज बता रहा हूं।